जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं बड़ी सावधानी से सुनिएगा। जो प्रश्न माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? कई बार ऐसा प्रश्न आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्यों मम्मी तुम कथा सुनती हो, शिव जी के मंदिर जाती हो, क्यों तुम भगवान की आराधना करती हो, क्या ऐसा हो सकता है? तब माता पार्वती जी के सामने प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे समझे बिल्कुल कह दिया, हाँ प्राण आ सकते हैं। इसको कहते विश्वास, इसको कहते भरोसा। कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आती हैं, पति को लेकर आती हैं, किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का पाँव नहीं चलता, किसी का शरीर नहीं चलता, तो वो कई बार प्रश्न करती हैं, क्यों गुरुजी ये मेरा बेटा बोलने तो लगेगा, ये मेरा बेटा चलने तो लगेगा? हम भी अपने पूर्ण भरोसे पर कहते हैं बिल्कुल। जब कई बच्चे दौड़ने लगे, कईयों का कैंसर ठीक हो गया, कईयों की किडनी ठीक हो गई, किसी का लीवर ठीक हो गया, किसी का थायराइड, किसी का शुगर, किसी का बीपी, किसी के 30 साल शादी को हो गए, किसी के 25 साल शादी को हो गए, उनको औलाद हो गई, तो इसको नहीं हो सकता? सब होगा। विश्वास अगर पक्का है तो गूंगा भी बोलता है, विश्वास यदि पक्का है तो बहरा भी सुनता है, विश्वास यदि पक्का है तो लंगड़ा भी चलता है, और विश्वास यदि पक्का है तो लूला भी काम करता नजर आता है। एक विश्वास की दृढ़ता भी तो होना चाहिए। आपका भरोसा ही दृढ़ नहीं है। और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने शंकर जी के भक्त इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने कोरबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा लेना, अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी की आराधना करते हो, और तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के लोग तुमसे कहें ऐसा हो सकता है मम्मी, क्यों नहीं हो सकता? होगा। एक शब्द मुंह पर आना चाहिए, ना शब्द नहीं, हाँ होगा। तो मम्मी ये हो जाएगा, होगा, क्योंकि शंकर जी पे लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले की एक ना एक दिन वाणी भी सिद्ध हो जाती है, वाणी भी सिद्ध हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रतिदिन तुलसी, जैसे प्रतिदिन तुलसी खाने वाले का, प्रतिदिन तुलसी का पान करने वाले का, तुलसी को लेने वाले का, जैसे बेलपत्र प्रतिदिन खाने वाले का, जैसे शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का रोज आचमन करने वाले की वाणी एक दिन सिद्ध हो जाती है, सिद्ध वाणी हो जाती है। और वो जो बोलता है, जो वो बोलती है, वो पूर्ण होता ही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भक्ति का पुण्य बढ़ता है तो भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ता है तब भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है, और जब व्यक्ति का पाप बढ़ता है तो भगवान थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ा तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करा, और पाप बढ़ना प्रारंभ हुआ तो फिर थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ किया, वापिस लिया परमात्मा। सखी कह रही है पार्वती जी की, ये पुतले का निर्माण करा है, क्या इस पुतले में प्राण आ सकता है? क्यों नहीं, पुतले में प्राण आएगा। सही में हाँ, पार्वती जी ने हाथ जोड़े, विश्वास पक्का है, मन चंगा तो कठोते में गंगा, मन चंगा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पूजन करने बैठे हो और गंगा का जल तुम्हारे पास में नहीं है ना, हाथ में कटोरी में पानी ले लिया करो, हर काशी विश्वनाथ शंभे हर हर गंगे, गंगा का आह्वान करा करो, गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया, याद करो, याद। हाथ में कटोरी में जल लो और गंगा का आह्वान करो, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ शंभे हर हर गंगे। जो गंगा का आह्वान करा वो सादा जल नहीं रहेगा, उस जल को पीकर देखो, और जो कटोरी में जल है उसको पीकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि गंगा भाव से उस कटोरी के अंदर प्रकट हो जाएगी, भाव से। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी हो। आज भी नियम है महाराज, कोई मदिरा पान में डूबा है,
कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है। तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए कि मत जा, मत कर, तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया महाराज, बड़ा सुंदर भाव। महाराज शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन सा महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार कर जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रहना मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर दे। अवधूतेश्वर महादेव। शिव कब क्या कैसे देगा मालूम ही नहीं पड़ता। आपने अगर शंकर का आराधना करी है, कौन सा फूल का गुलदस्ता, कौन सी खुशी एकदम तुम्हारे सामने लाकर रख देगा, तुम समझ ही नहीं पाओ। ये हो ही नहीं सकता। लोग कहेंगे कैसे हो गया, आश्चर्य है, ये हो ही नहीं सकता। और शंकर कर देगा। कब देगा, कैसे देगा? मेरे ओ घरदानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान, नित्य कृपा करने वाले सामने भगवान शंकर हैं। शीश कटने का बारी है, त्रिशूल उठा लिया, मेरे मार्ग से हट जा, मेरे मार्ग से हटो। हटते नहीं। आखिरी में मेरे शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाकर शीश काट दिया। विनायक का शीश कटा। वो शीश मां जगत जननी की गोद में जाकर गिरा। मां क्रोध में लाल हो गई। मेरे पुत्र को मैंने इसको पुत्र वश, भले पुतला था, उसमें प्राण तो मैंने दिए हैं, ये तो मेरी संतान है। यहां सिद्ध करा गया है, जब हम 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, आप और हम, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग की पूजन शाम को 7 बजे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, दुनिया की दृष्टि में यह रहेगा कि यह पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान का आवाहन कर कर, ध्यान कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, तो केवल वो पार्थिव लिंग नहीं रह जाता, वो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग हो जाता है। शंकर भगवान स्वयं उसमें आकर विराजमान हो जाते, स्वयं शिव बैठ। कल शाम को जब हम मिल रहे थे तो एक बहन जी ने एक प्रश्न करा था कि गुरु जी, ये पार्थिव शिवलिंग की इतनी महत्वता क्यों है? श्रावण के महीने में शिवरात्रि का इतना महत्व क्यों है? श्रावण के महीने की शिवरात्रि की इतनी महत्वता, और वो भी पार्थिव शिवलिंग के पूजन पूरा देश करता है, ऑनलाइन पूजन, इतनी महत्वता क्यों? हम निवेदन करना चाहेंगे, श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी जो होती है ना, वो धूल होती है, कण 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 कण, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं उसमें, बहुत बारीक बारीक कण। जब हम सबको जोड़कर एक शिवलिंग बना देते हैं, उसमें
करोड़ों करोड़ों कण मिट्टी के होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं, और एक एक कण में मेरे शंकर का वासा होता है। जब हम करोड़ों कण को एक साथ जोड़कर सावन की शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं तो केवल एक शिवलिंग की पूजन नहीं मानी जाती, करोड़ों शिवालयों की पूजन एक साथ हो जाती है। करोड़ों शिवलिंग की पूजन, ना जाने कितने असंख्य शिवलिंग ऐसे होते हैं। पूरी पृथ्वी भगवान शंकर के शिवलिंगों से भरी पड़ी है, भगवान शंकर के शिवालय से भरी पड़ी है। पृथ्वी को कहीं से भी खोद कर देखोगे, उसमें कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर मेरे शंकर भगवान का कंकर, मेरा शंकर उसमें से जरूर प्रकट होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शिव का था। फिर धीरे धीरे जब त्रेता आया, फिर द्वापर आया, ये सारी मूर्तियों का निर्माण फिर बाद में धीरे धीरे होता, पर प्रथम में तो मेरा शंकर केवल एक भगवान शंकर का शिवलिंग ही पूरी दुनिया में था। शंकर भगवान का शिवलिंग ही पूजा जाता था, इसके सिवाय भगवान शंकर के शिवलिंग की ही आराधना होती थी। शंकर भगवान का, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी खोद लो शिवालय मिलेगा ही, शंकर मिलेगा ही। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, नित्य आनंद कराने। और आज लाखों लोग प्रतिदिन कावड़ चढ़ा रहे हैं। 6 अगस्त को आप और हम भी कावड़ चढ़ाएंगे बाबा के धाम में। सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है, पधारो। सुबह 9 बजे कावड़ चढ़ाने के लिए प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सीहोर से भरेंगे और कुबरेश्वर धाम चलेंगे। 11 किलोमीटर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते कामना कर, स्मरण कर, क्या ना देश। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के सामने शीशा गया। सखी ने कहा, ये जिस पुतले को तुमने बनाया था, जिसको प्राण दिए थे, उसके प्राण छूट गए। भगवान पार्वती जी कहती है, अब उसको पुतला मत कहो, शिवलिंग का निर्माण हो जाए। निर्माण करने के बाद जब पूजन चालू हो जाए तो उसको केवल मट्टी का एक पुतला या मट्टी का एक प्रतिबिंब ना कहना, वो तो मेरा शंकर है, मेरा शंभू है। जब हम 23 जुलाई को पूजन करें शाम 7 बजे, तो ये भाव प्रकट करें कि वो मेरा शिव है, मेरा ओघड़ी है, मेरा शंभू है, मेरा शंभू। पार्वती मैया को क्रोध आ गया और मां जगत जननी को क्रोध आया, और जगत जननी माता बाहर निकल कर आई, भगवान शिव के सामने कहने लगी, जिसने इस बालक को मारा है उसको जीवित करे, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ दूं, पूरे ब्रह्मांड। हर हर महा, पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ सकती हूं। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, क्योंकि जहां विश्वास पक्का होता है, मरे को भी जीवित परमात्मा को करना पड़ता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जैसे ही शीश कटा, इसको जीवित करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, यह पार्वती का विश्वास इस पुतले पर है, और पार्वती ने इसको जीवित करा था पुतले को, और विश्वास का यदि बल प्रबल होता है तो जीवित करना ही पड़ेगा। शंकर भगवान ने गणों को भेजा, जाओ, जो मां अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो, उसका शीश लेकर। हथनी पीट कर कर सो रही थी। कितना सुंदर भाव कहा है। एक मां अपने बच्चे को अगर जन्म देती है तो मां कभी अपने बच्चे से पीट भी नहीं करती है। बच्चा भले बड़ा होकर मुख मोड़ लेता है, पर मां कभी मुख नहीं मोड़ती है। जीवित करा भगवान श्री गणेश जी महाराज को। भगवान शिव ने वचन दे दिया, वर दे दिया, प्रथम गिनती में आएंगे, बुद्धि के देव कहलाएंगे, जगत में पूजे जाएंगे। 33 कोटि देवताओं ने आकर भी वर दे दिया। पार्वती जी को संतुष्टि हो गई कि मेरा पुत्र अब ठीक है।